अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, इंडोनेशिया ने अपनी नई वीज़ा पॉलिसी 2024 जारी कर दी है और 2024 में उसने वीज़ा के हवाले से बहुत सारी इस्लाहात की हैं। सबसे पहले आपके लिए ये खुशाइंद है कि ये वीज़ा आपको ऑनलाइन दस्तयाब होगा और ये 60 दिन से लेकर 5 साल की वैलिडिटी तक होगा। वीज़ा की जहाँ तक बात है, मैं जिक्र करना चाहूँगा वीज़ा 211A टूरिज़्म 60 डेज़। इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये 60 डेज़ का वीज़ा एक्सटेंडेबल होगा और ये कि इसका प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ 5 वर्किंग डेज़ है। 5 जो है बिजनेस डेज़ है इसका टाइम। और इसमें आपसे रब्ता किया जाएगा जब आपकी ये वीज़ा का रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपसे रब्ता खुद ही कर लेंगे। लेकिन बाज़ हालात में ये आम एम्बेसीज तरह कहती हैं, दूसरी एम्बेसीज कहती हैं बाज़ हालात में ये टाइम ज़्यादा हो सकता है किसी वेरिफिकेशन के हवाले से, किसी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। तो इसके अलावा इस वीज़े पर आप विज़िट कर सकते हैं, किसी फैमिली को, फ्रेंड्स को, टूरिज़म के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा आप मीटिंग्स कर सकते हैं, इंसेंटिव्स ले सकते हैं, कन्वेंशंस में हिस्सा ले सकते हैं, एग्जीबिशंस में हिस्सा ले सकते हैं, उनको अटेंड कर सकते हैं। और आप जो है ना इंडोनेशिया में एज ए टूरिस्ट या एज ए विजिटर दाखिल होंगे और आप वीज़ा कंडीशन जो हैं उनकी पाबंदी करेंगे। और इसके अलावा ये है कि ये वीज़ा जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कन्वर्टेबल है, एक्सटेंडेबल है। यानी कि एक तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, दीगर तमाम वीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि स्विच किया जा सकता है ये वीज़ा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ जी कैटेगरीज हैं इनकी। उसमें सिर्फ मैं विजिटर, टूरिज्म और बिजनेस के हवाले से बात करूँगा आज। तो जो पहली कैटेगरी है वो C1 वीज़ा। C1 वीज़ा इसकी जो वैलिडिटी है वो 60 डेज़ की है, एक्सटेंडेबल है। और आप इसमें टूरिज़म कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड को विज़िट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग्स में, इंसेंटिव्स में, कन्वेंशंस में और क्या कहते हैं एग्जीबिशंस वगैरह में। ठीक है। तो वही बात है कि आप जो है ना इसमें को जो रिक्वायरमेंट्स चले उसकी तरफ हम आ जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में जनाब ये है कि आपको पासपोर्ट देना होगा 6 मंथ वैलिडिटी के साथ। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स हैं, उसमें आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो 3 माह की चाहिए। और वो जो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट उसका जो बैलेंस एंडिंग बैलेंस 2000 US डॉलर के इक्विवेलेंट हो। यानी कि इतनी बड़ी अमाउंट की स्टेटमेंट आपको नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ $2000 आपके पास आपके अकाउंट में हो, 3 माह की बैंक स्टेटमेंट आपके पास हो और आपका पासपोर्ट हो, आपका फोटोग्राफ हो और आपकी आइडेंटिटी जो भी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए इस वीज़ा के लिए। इस वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो होगी 3 मंथ्स और आप उसमें 2 महीने तक 60 डेज तक रह सकते हैं। इसी की कंटिन्यूटी में एक और वीज़ा है, उसको कहते हैं D1 वीज़ा। और ये D1 वीज़ा है, 2 साल के लिए इशू होता है। और इसकी जो फ़ी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन आप इसकी फ़ी को ना देखें। ये 2 साल का जो वीज़ा है इसमें आप मुतअद्दिद बार आ जा सकते हैं। ये मल्टीपल वीज़ा होगा। और इसका जो बाकी और भी कुछ चीज़ नहीं चाहिए। ये 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, पासपोर्ट, फ़ोटो और बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा आपको वहाँ से कोई ना कोई इनविटेशन, कोई इंफॉर्मेशन, कोई ख़त किताबत, कोई गवर्नमेंट अदारे के साथ, प्राइवेट अदारे के साथ, पर्सनल किसी बंदे के साथ, ये आपके पास होनी चाहिए। यानी कोई ना कोई आपका लिंक वहाँ पे शो होगा तो आपको 2 साल का वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। और 2 साल के वीज़े में आप टूरिज्म कर सकते हैं, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट पब्लिक गुड्स नहीं बेच सकते, आवाम को बरह रास्त आपको चीज़ें फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता बिज़नेस मीटिंग्स वगैरह कर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि D1 वीज़ा 5 साल के लिए भी इशू होता है। 5 साल के लिए भी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, वही बातें हैं। पासपोर्ट है और 2000 जो है वो US डॉलर के इक्विवेलेंट आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो। और ये कि आपका कोई इनविटेशन, सच में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें यह है कि मैं आपको बताऊँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में पासपोर्ट दैट इज़ वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, 6 माह की वैलिडिटी होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस of at least 2000 US डॉलर्स आर इक्विलेंट। और सी में है ए रिसेंट कलर फोटोग्राफ।
और डी में है एनी ऑफ द फॉलोइंग्स। एनी ऑफ द फॉलोइंग ये याद रखिएगा, उसमें कहते हैं इन्फॉर्मेशन, आगे कहता है जी इनविटेशन और कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दैट एक्सप्लेन। तो इसमें यह है कि जहाँ पर आपका जिक्र हो, वो चाहे आपका किसी कॉलेज के साथ है, किसी बिजनेस के साथ है, किसी गवर्नमेंट अदारे के साथ है, कोई भी आपकी खत किताबत है जिससे आपको लिंक वहाँ पे शो हो। अगर आपका इनविटेशन नहीं है, आपका अगर कोई स्पॉन्सर नहीं है तो कोई मसला, स्पॉन्सर की तो बात नहीं, उनकी उन्होंने इनविटेशन की बात की, इनविटेशन हो या आपकी खत किताबत हो, ये जाहिर हो कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी अदारे के साथ कर रहे हैं, किसी प्राइवेट एजेंसीज के साथ कर रहे हैं, तो फिर वो आपको क्वालिफाई करा देगा 5 साल के वीज़ा के लिए। और फ़ी जो है इसकी भी सेम है जितनी कि अपना उसकी है, आपका जनरल विज़िट जो है उसकी जो फ़ी है उतनी ही फ़ी है, कोई इससे ज़्यादा फ़ी नहीं है। तो इस तरह अगर आप इंडोनेशिया जा सकते हैं, वहाँ पे जाके उसकी मार्केट एक्सप्लोर करें, वहाँ बिज़नेस करना चाहें बिज़नेस करें, टूरिज़्म करना चाहें टूरिज़्म करें, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो खुल गए हैं, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने टूरिज़्म को वेलकम किया है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है इंडोनेशिया, आप वहाँ जा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।